जय श्री राम। मैं अंकित, आपके अपने ही चैनल अंकित टेक्निकल एनालिसिस में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में अपने डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बाहर के मार्केट के हिसाब से काफ़ी डाउन है। अगर आप देखो कि गिफ्ट निफ्टी माइनस है ऑलमोस्ट 350 पॉइंट, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी अभी दिखा रहा है 23,650। और आपको पता है कि गिफ्ट निफ्टी फ्यूचर के हिसाब से माना जाता है। तो और निफ्टी स्पॉट ने क्लोज किया है 23,900, लेकिन जो फ्यूचर का क्लोज है वो नियर अबाउट 24,000 के आसपास है। तो लगभग लगभग गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से 350 पॉइंट माइनस है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से निफ्टी इतना नीचे खुलता है तो? ठीक है, आपकी क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए? तो देखो, हमेशा की तरह अपने देखते हैं कि पहले 200 डेज का मूविंग एवरेज क्या है। 200 डेज का मूविंग एवरेज अभी भी है 24,990। ठीक है, धीरे धीरे नीचे आ रहा है, जैसा कि अपन ने एक्सपेक्ट किया था कि जैसे जैसे दिन पास आते जाएंगे ये धीरे धीरे नीचे पास आते जाएगा, है ना। तो और दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप हाई और लो देखोगे, जैसे निफ्टी ने 27 यानी कल 23,983 का हाई लगाया था और लो लगाया था 23,858। तो 3 दिन से क्या हो रहा है, लोअर लो लग रहा है। पहले 23,922 का लो, फिर 23,885 का लो, और फिर 23,858 का लो। और जिस हिसाब से गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है कल और एक नया लो मार देगा। लेकिन सबसे क्रूशियल बात क्या है, आप समझो, ये जो लास्ट वीक था, ये देखो, ये वीक में मंडे ट्यूसडे वेनेसडे, मंडे ट्यूसडे वेनेसडे छुट्टी रही। अभी इस वीक का जो लो है 23,858, वही लास्ट वीक का हाई था 23,859। समझ रहे हो इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन? ये वीक का जो लो है, ये वीक मंडे ट्यूसडे और वेनेसडे 3 दिन ट्रेडिंग हुई। आज थर्सडे की हॉलीडे है और कल फ्राइडे मार्केट ओपन है और गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 350 पॉइंट माइनस। और प्रीवियस वीक का हाई आप देख लो 23,858, मतलब जो प्रीवियस वीक का हाई है और इस वीक का अभी तक का लो है वो तो सिमिलर है। दूसरा कि एज पर गिफ्ट निफ्टी, if opens minus 350 points, then on spot we may open near 23,550 to 23,600। ये एज पर प्योरली एज पर गिफ्ट निफ्टी है। ठीक है, आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए अगर ऐसा होता है तो? अगर ऐसा हो गया तो आपकी स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? तो देखो, अपन ने काफ़ी टाइम से डिस्कस किया है कि ये एक गैप है, ये फिर होना पेंडिंग है, जो कि बैंक निफ्टी में भर गया है लेकिन निफ्टी में नहीं भरा है। और ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि ये गैप भरेगा ही। अच्छा, दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ये लो आप देख लो, ये लो देखो, और ये लो देखो। ठीक है, हायर लोज का सीरीज है। 23,262 का लो, 23,317 का लो, 23,400 का लो। ठीक है, 60-60 70-70 पॉइंट का लो है। तो हो सकता है 23,000 450 500 के आसपास का एक और लो बने। लेकिन आपको घबराना नहीं, क्यों नहीं है? अगर गिफ्ट निफ्टी -350 पॉइंट भी होता है तो आपको पैनिक नहीं करना है, ओपन होगा यहाँ पे। अब एग्जैक्टली सपोर्ट कहाँ लेगा उसकी बात करते हैं। उसके लिए अपने को देखना पड़ेगा निफ्टी का 1 मंथ का 30 मिनट वाला चार्ट, और वहाँ से अपने क्लू लेंगे टेक्निकल सेटअप के हिसाब से कि आगे का आपका जो काम करना है, जो लेवल्स फाइंड आउट करने हैं, वो अपने को किस तरह करने हैं। इतना नीचे खुलता है तो अगर गिफ्ट निफ्टी के हिसाब से अपने नीचे खुलते हैं तो समवेयर अपने यहाँ खुलेंगे ना, समवेयर यहाँ पे 23,550 और 23,600। तो ये वैसे भी है ना, एक मेरी बात मान लो, गजब का सपोर्ट जोन है। ठीक है, ये एक गजब का सपोर्ट जोन है। इसके बाद जो गजब का सपोर्ट जोन है वो डायरेक्ट 23,400 है। लेकिन वैसे स्पॉट निफ्टी क्रूशियल सपोर्ट इन जोन ऑफ 23,550 to 23,600। No need to panic till the time we are holding this levels on closing basis। ठीक है, तब तक पैनिक नहीं करना आपको जब तक ये लेवल आप क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड कर रहे हो 23,550 23,600। गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है, अगर खुल भी गया तो आपको पैनिक नहीं करना है। अच्छा, अब आपको पता है कि ये वाला एक गैप रह गया था भरना, तो हो सकता है कि शायद गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है तो
अगर इसके आसपास खुले 23,750, अगर ये लेवल ब्रेक हो तो हो सकता है यहाँ तक आए और हो सकता है नहीं भी आए। 23,750, देखो मैं गिफ्ट निफ्टी के ऊपर ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करता हूँ, और मैं जो ट्रस्ट करता हूँ ज़्यादा चार्ट सेटअप के हिसाब से करता हूँ, आप सबको पता है। देखो ये लेवल है 24,150, ठीक है। यहाँ ये जो गैप है ये भी पेंडिंग है, ऊपर का गैप तो है ही पेंडिंग 24,300 वाला, ये तो गैप पेंडिंग है ही भरना, बट ये गैप भी है और ये गैप तो भर जाएगा। तो हो सकता है कि 23,750 से रिवर्स मार जाए, और हो सकता है ये 750 से रिवर्स मार जाए, और हो सकता है ये लेवल है, ठीक है। तो इमीडिएट सपोर्ट जोन का है एज पर इंट्राडे चार्ट निफ्टी स्पॉट immediate support in zone of 23,700 to 23,750. After that, major support in zone of 23,550 to 23,600. No need to panic till major levels on closing basis, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, दिक्कत नहीं है और कोई घबराहट नहीं है। ऊपर में गैप छोड़ छोड़ के आया तो बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा ऐसा मेरे को लग नहीं रहा है, ठीक है। अभी फिलहाल तो मेरे को लग नहीं रहा है कि बहुत ज़्यादा मार्केट गिरेगा। ये आपका इमीडिएट सपोर्ट है। गिफ्ट निफ्टी को देख के कभी भी वीडियो नहीं बनाता हूँ, लेकिन बता रहा हूँ कि अगर ये जोन पे होल्ड करे तो आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है। तो निफ्टी में आपको क्लैरिटी आ गई होगी, अगर हो सकता है पहले ये गैप भरे और फिर मार्केट इवेंचुअली धीरे धीरे ऊपर जाना स्टार्ट कर दे, बट आपको फिलहाल जो गिफ्ट निफ्टी नीचे का दिखा रहा है तो आपको सपोर्ट बताना ज़्यादा जरूरी है, रेजिस्टेंस नहीं, क्योंकि इतना नीचे खुलेगा फिर ऊपर आएगा, आगे की बात तो अपने करेंगे और आगे की बात करेंगे। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करते रहा करिए, और चैनल पे आपको यूज़फुल अगर आइडियाज़ मिल रहे हो निफ्टी बैंक निफ्टी की जो रेगुलर एनालिसिस में शेयर करता हूँ, तो प्लीज़ वीडियो, अगर आप नए हो चैनल पे तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करना और लोगों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। अब अपने बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की एनालिसिस स्टार्ट करूँ उसके पहले बोलना चाहूँगा कि वीडियो का डिस्क्लेमर ये है, अपन जो भी डिस्कस करते हैं वो प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। अब देखो अपने बैंक निफ्टी का डेली चार्ट ओपन किया है, देखो बैंक निफ्टी का डिस्कशन करते हैं उसके पहले बोलना चाहूँगा कि लगभग 7,300 प्लस सब्सक्राइबर है, 1200 से ज़्यादा वीडियोस बना दिए, और कुछ वीडियोस सिर्फ और सिर्फ मेंबर्स के लिए रहते हैं, जो कि आप यहाँ पे मेरे को सपोर्ट कर सकते हो ज्वाइन बटन पे क्लिक करके। सिल्वर मेंबरशिप और गोल्ड मेंबरशिप, फ़र्क क्या है सिल्वर मेंबरशिप और गोल्ड मेंबरशिप में? सिल्वर में आपको कुछ कुछ वीडियोस देखने को मिलते हैं, गोल्ड मेंबरशिप में आपको स्टॉक्स के वीडियो भी देखने मिलेंगे। और दूसरा मैं आपको एक बात बताता हूँ, ठीक है, वो बात बताता हूँ निफ्टी की, पहले ये अपने डेली एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद में मैं आपको बात बताता हूँ। देखो बैंक निफ्टी का जो ये गैप है, ये जो गैप था, ठीक है, ये ऑलरेडी फिल हो चुका, ठीक है, यहाँ पे और यहाँ पे। और फ्राइडे का मेन कल्प्रिट तो HDFC बैंक था, ठीक है, बाकी कोई दिक्कत नहीं थी। और आप देखो तो यहाँ हाई और लो देखो बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी ने जो 2 दिन से लोअर लो लगा रहा है 54,979, और कल का लो था 54,738, तो कोई बहुत बड़ा लो नहीं लग गया, 200 पर नीचे का ही लो लगा परसों से, ठीक है। लेकिन आपको एक दिखेगा एक और गैप, जिस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, हो सकता है ये फील हो जाए, उसकी बात मैं करता हूँ। तो हाँ, आप अपने बातें हैं जो स्टॉक्स में डिस्कस किया है, ये मैंने सिर्फ गोल्ड मेंबर के लिए किया, 2 स्टॉक डिस्कस किए, एक स्टॉक्स रेडी टू फ्लाई, पॉजिटिव डाइवर्जेंस सेटअप है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ट्रेंड रिवर्सल है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो फेवरेबल है, तो ये गोल्ड मेंबरशिप के लिए। और एक स्टॉक मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है टेक्निकल सेटअप के हिसाब से, तो ये गोल्ड मेंबरशिप के लिए। दूसरा एक मैं और अभी आपको बता रहा हूँ बैंक निफ्टी का डेली वाला, ये 1 मिनट का 30 मिनट वाला चार्ट डिस्कस करते हैं कि गोल्ड मेंबरशिप में और एक मैं फीचर लेके आ रहा हूँ कि जब मेरे को लगेगा कभी कभी तो लाइव मार्केट में मैं कम्युनिटी टैब जो है, जो मैं सिर्फ और सिर्फ गोल्ड मेंबर्स के लिए, वहाँ मैं शेयर करूँगा लाइव मार्केट में कभी कभी, डेली में नहीं बोल रहा हूँ, जब मेरे को लगेगा कि लेवल आ गया तो लाइव मार्केट में आपको बताऊंगा ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, यहाँ से मार्केट रिवर्सल ले सकता है, ठीक है। मैं आपको बोल रहा हूँ डेली नहीं करूँगा, लेकिन जब मेरे को लगेगा तो लाइव जो एनालिसिस है लाइव मार्केट में जो मेरे को इंपॉर्टेंट लेवल्स, क्योंकि क्या करते हैं कि अपने जो एनालिसिस करते हैं ना, ये तो आफ्टर मार्केट आवर करते हैं, लाइव मार्केट में कभी कभी लेवल्स चेंज हो जाते हैं, कभी कभी, हमेशा नहीं कभी कभी, तो बेटर है कि वो आप गोल्ड मेंबरशिप ले लोगे तो आपको लाइव मार्केट में भी एनालिसिस
मिल जाएगा अगर लेवल चेंज होते हुए दिखेंगे तो। उसके लिए गोल्ड मेंबरशिप ले सकते हो और सपोर्ट कर सकते हो। और आपके पास मेरा नंबर है तो आप मेरे को मैसेज भी कर सकते हो कि आपने गोल्ड मेंबरशिप ले लिया। तो मैं क्या कभी कोई वीडियो बनाऊंगा तो उसका आपको हो सकता है कि लगेगा तो लिंक कभी शेयर कर दूंगा, ठीक है। ये 1 मंथ का 30 मिनट का चार्ट है। अब आप देखो बैंक निफ्टी ने एक यहाँ गैप छोड़ा हुआ ऊपर, ठीक है, और ये गैप तो बैंक निफ्टी का बढ़ चुका, जो ये वाला गैप था ये वाला तो बढ़ चुका है, ठीक है। अब इस गैप की मैं बात कर रहा हूँ, ये जो गैप छूटा है ये बढ़ सकता है। तो 54,200 54,200, ठीक है, 54,854 की क्लोजिंग है। तो ये गैप बढ़ जाए और उसके बाद ये एक बहुत तगड़ा वाला सपोर्ट जोन है। जब तक ये लेवल होल्ड है, ये लेवल होल्ड है 53,800 से 54,200, तब तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बैंक निफ्टी स्पॉट में कम डाउन टू fill its gap, but immediate support zone is 53,800 to 54,000 to 54,200 zone. Till the time holding this zone on closing basis, no need to पैनिक, ठीक है। कोई पैनिक करने वाली बात नहीं है। गिफ्ट निफ्टी को देख के पैनिक करने का कोई मतलब नहीं है। मार्केट जब खुलेगा तब अपने आप अपने को समझ में आ जाएगा। अपने को तैयारी रखनी चाहिए कि भाई ये लेवल आ रहा है तो क्या करना चाहिए, ये लेवल आ रहा है तो क्या करना चाहिए। भाई क्या हो जाएगा, बैंक निफ्टी ने क्लोजिंग दी है आपकी 54,850, ठीक है। 700-800 पॉइंट अगर नीचे खुल गया तो क्या घबराना आपको, नहीं घबरा घबरा के पोजीशन नहीं छोड़ना है। जब तक ये लेवल क्लोजिंग बेसिस पे होल्ड है तब तक नो नीड टू पैनिक, ठीक है। हमेशा मैं बोलता हूँ पैनिक करके कोई मतलब नहीं है। मार्केट नीचे आता है तो लोग डराते हैं, तो आपको डरना नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेवल्स को फॉलो करो, रिस्पेक्ट करो और आगे बढ़ो। और निफ्टी में भी अगर नीचे आता है तो ये एक सपोर्ट जोन बता दिया, बाकी ये वाला सपोर्ट जोन बता ही दिया 23,700 750। अब गिफ्ट निफ्टी 300 350 400 पॉइंट नीचे दिखा रहा है, इसका मतलब चार्ट पे तो लेवल चेंज नहीं हो जाएंगे ना, चार्ट पे तो लेवल वही रहने वाले हैं। अब कल सुबह 500 पॉइंट हो जाएगा तो लेवल तो यही रहेंगे ना। तो गिफ्ट निफ्टी देख के मैं एनालिसिस कभी नहीं करता हूँ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक किया करिए, वीडियोस अच्छे लगते हैं तो वीडियो पे कमेंट जरूर करिए। वीडियो का डिस्क्लेमर यही है, अपन जो डिस्कस करते हैं प्योरली टेक्निकल सेटअप के हिसाब से करते हैं। आप कोई भी ट्रेड लो तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करके ट्रेड लेना, एज मैं एंड मेरा चैनल रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा कोई भी प्रॉफिट या लॉस के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।